सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जोवा जे रिवाइवल पावर फेलोशिप में। आज लैंड प्रेयर का 33वां दिन है और 32वें दिन में हमने मिस्टर परवीन जी से पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में कुछ सुना था, कुछ बातों को सीखा था। और आज का जो टॉपिक है वो है आत्मिक युद्ध में विजय। आइए एक वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पे वचन कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब कि हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। लहू और मांस आत्मा में नहीं होता, यानी कि जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो भी क्या है, एक आत्मा है। तो हमारा जो युद्ध उसके साथ है वो भी हमें आत्मिक रीति में रहकर ही विजय प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए हमें 4 बातों को जरूर स्मरण करना चाहिए, अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। सबसे पहले है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति 32 का 22 से 28 तक याकूब का जो मल्लयुद्ध वहां पे बताया गया है। याकूब ने भी उस मनुष्य से युद्ध किया था, मल्लयुद्ध किया था कि मुझे आशीष दे, और उसने कहा था मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता। और उसने ऐसा करने पे विजय को प्राप्त किया। उसका नाम याकूब से इज़राइल रखा गया और जो आशीष वो चाहता था उसको मिली। दूसरा है उपवास। उपवास के जरिए भी हम उस दुष्ट के साथ युद्ध को जीत सकते हैं जो आत्मा में हमें लड़ना है। एस्तर ने उपवास रख के ही यहूदियों को बचाया था, हम सब जानते हैं। अगर हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 14 से 17 तक में, तो वहां पे बताया गया उसने उपवास के जरिए ही अपने यहूदी भाई बहनों को बचाया था। तीसरा है वचन। वचन का अगर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 का 3 और 4, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के द्वारा ही उस दुष्ट पे, यानी उस आत्मा पे विजय को प्राप्त किया था। और तीसरा है समर्पण, जैसे कि मूसा ने किया। मूसा ने अपने आप को सरेंडर किया परमेश्वर के आगे। जब वचन में लिखा गया है, अगर हम निर्गमन 17 का 11 से 13 में देखते हैं कि जब जब मूसा आकाश की ओर अपने हाथों को उठाता था, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाता था, तब तक इजरायली लोग क्या करते थे, विजय को प्राप्त करते थे। तो यानी कि अपने आप को सरेंडर वो करता था। उसके उस हाथ को उठाने के लिए भी 2 लोगों को रखा गया था, हारून और हूर को, जो उसके हाथों को उठाते थे स्वर्ग की ओर, और वो लोग विजय को प्राप्त करते थे, यानी कि समर्पण। ये चारों बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए अगर हमें आत्मा में रहकर युद्ध को जीतना है तो। क्योंकि हमारा युद्ध किसी मनुष्य के लिए नहीं है, किसी रिश्तेदार या किसी सगे संबंधियों के लिए नहीं है। हमारा युद्ध उस आत्मा के द्वारा है, आत्मा से है। और हम उसको कैसे जीत सकते हैं, आत्मा के ही द्वारा जीत सकते हैं। और आत्मा में हम तब चल सकते हैं जब ये चारों बातें हमारे जीवन में होती है। तो प्रभु इस छोटे से वचन से आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।